अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक वेला और मैं हूं मोहम्मद अहसन। आज की इस वीडियो को बहुत ही सिंपल से रखेंगे। पहले हिस्से में हम वीडियो के इस हिस्से के अंदर हम रिकैप करेंगे कि प्रीवियसली हम किस तरीके से ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं और लास्टली हम ये देखेंगे कि अपकमिंग मार्केट की क्या मूव एक्सपेक्टेड है, क्या भुरकस निकल चुका है, अभी हमें सेल करना है, बाय करना है और इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट होगा उसके अंदर वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट के अभी हमने जो लास्ट, अगर आपको याद होगा, जो 3 वीकली वीडियोस जो गुजरी हैं, अच्छा लास्ट चूँकि मैं ट्रेडिंग तो कर रहा था बट चूँकि मेरी ट्रैवलिंग भी थी साथ, तो 3 हफ्ते पहले हमने लास्ट वीकली वीडियो बनाई थी। पिछले 2 हफ्ते के अंदर कोई वीकली वीडियो नहीं बन सकी क्योंकि ट्रैवलिंग थी और क्योंकि वो लेवल्स नहीं आए थे जिनके लिए मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी। वो लेवल्स आएंगे, आप वेट करो, वो भी हम अभी डिस्कस भी करते हैं कौन से लेवल्स थे। सो इसी वजह से वो वीकली वीडियो मैं नहीं बना सका और अब चूँकि वो लेवल्स आ चुके हैं और अब कुछ मूव ऐसी हैं तो अब चाह के बहुत सारे दोस्त परेशान भी थे कि क्या होने वाला है, मार्केट किस तरफ जा रही है, बहुत बुरी तरीके से गिरी है, ब्लड बात हो गया है, मार्केट क्रैश हुई नहीं हुई। वो अभी चूँकि अब वो लेवल्स आ चुके हैं तो वो अब हम इस वीकली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं। सो जो पहले हमने डिस्कशन की थी आज से तकरीबन कोई 1.5 महीना पहले, वो हमने यहाँ पर डिस्कशन की थी कि अभी आप जो है ना ये देख रहे हो, ये 43,000 का जो लेवल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ से लगता है कि कोई रिवर्सल आएगा। और यही इस वीकली वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कशन की थी, थोड़ा सा पहले वो हिस्सा देख लेते हैं। और लॉन्ग टर्म के 2 तरीके के ट्रेडर होते हैं मार्केट में, तो हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर है ना, वो अभी वेट करें कि जो लास्ट वीक का जैसे हाई कट है, जो कि 42,000 ऑलमोस्ट 200 के करीब का लेवल था, तो जाकर वो एंट्री लें और 42,700 और 43,000 के करीब करीब जाकर अपना प्रॉफिट बुक करें। इस वीकली वीडियो के अंदर जो हमने पोस्ट की थी ऑलमोस्ट 1 महीना पहले 6 नवंबर को, हमने डिस्कशन की थी कि लगता है कि 43,000 तक का मार्केट जाएगी और वहाँ से अपने प्रॉफिट को हमें बुक कर लेना चाहिए। देन उसके बाद जो एक और वीकली वीडियो बनाई थी और उसके अंदर क्लियरली हमने मेंशन किया था 43,100, प्रिसाइजली 43,100, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। ये वॉच आउट लेवल होगा। यहाँ पर 3 पॉइंट्स पूरे होने दें, अभी तक वो 3 पॉइंट्स पूरे नहीं हुए हैं। सो ये इस वीकली वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कशन की थी वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 3 शर्तें मुकम्मल नहीं होती कंसोलिडेशन, तीसरी शर्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ऊपर के लेवल के ऊपर आकर मार्केट कंसोलिडेट नहीं करती, उस वक्त तक हमें क्या करना चाहिए, हमें सेल के अंदर आना चाहिए। जो हमें, हाँ, शॉर्ट टर्म के हम भी बाय करते हैं बहुत सारी चीजें, बट ऊपर लेवल पर आकर सेल भी कर देते हैं ना। सेलिंग भी एक बड़ा आर्ट है और ये बात चीजें भी आपको दोस्तों को याद होगा कि मैंने पहले भी बताया था कि जैसे फरारी को बेचकर ही फायदा उठाया जाता है, इसी तरह मार्केट में बेचकर ही प्रॉफिट होता है। हम बोले हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, हमने सेल ही नहीं किया, लेवल पर बाय नहीं किया, लेवल पर सेल नहीं किया, तो असल प्रॉफिट आपको उस वक्त नहीं होगा। तो ये 3 शर्तें हमारी मुकम्मल होना जरूरी है। तो लिहाजा ये जो नेक्स्ट वीक है, एटलीस्ट इसके अंदर थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या मार्केट ऊपर MA 200 से ऊपर आकर कंसोलिडेट करती है या नहीं। क्योंकि अगर ऊपर आकर कंसोलिडेट ऊपर नहीं करेगी ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सेल हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पर मल्टीपल टाइम, पहले भी आप देखोगे मल्टीपल टाइम जब ऊपर के लेवल के ऊपर MA 200 से ऊपर कंसोलिडेशन मुकम्मल नहीं होती, सक्सेसफुल नहीं होती, तो क्या होता है, बड़ा तगड़ा सेल ऑफ होता है। फिर वापस से बाउंस जरूर आता है, लेकिन जब तक के ऊपर के लेवल के ऊपर जो है ना वो नहीं होगी कंसोलिडेशन, तो वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेट वो चीज सेल हो जाएगी। तो हमें यही कॉन्फ्लुएंस वाला एरिया है, यही 43,000 के करीब का लेवल, जब तक कि मार्केट इससे ऊपर जाकर क्लोज नहीं करती और कंसोलिडेट नहीं करती। ये बात हो रही है स्विंग ट्रेडर्स के लिए। जो इंटरडे और शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं उनके लिए मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी नेक्स्ट वीक के लिए कि आपने क्या देखना है। इनिशियल बाय मंडे आपने क्या देखना होगा, किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। तो ये हमारी बात हो गई नेक्स्ट वीक के लिए, चूंकि ये वो लेवल है जो मल्टीपल टाइम जो है ना वो मार्केट टेस्ट कर चुकी है, फिर वापस से कोशिश जरूर कर रही है मार्केट मल्टीपल टाइम। अभी भी आप देखो बार बार यही एरिया कॉन्फ्लुएंस का बनना है, 42,600 700 और 43,000 का। ये बार बार पहले सपोर्ट बनती रही, बार बार रेजिस्टेंस बनती जा रही है। हाँ, अब यहां से अगर ऊपर जाकर क्लोज कर देती है मार्केट और यहां पर कंसोलिडेशन अपनी कंप्लीट कर लेती है, तो फिर आप एक लंबी तेजी के लिए बिल्कुल तैयार हो। उसके बाद चाहे जितनी भी नेगेटिव न्यूज मार्केट में क्यों ना आ जाए, हमने टेक्निकली इसी को देखना होगा। ये हमारी बात हो गई मार्केट के हवाले से। नेक्स्ट वीक के हवाले से इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए क्या होगा, यही 43,000 का लेवल है। इसको आपने वॉच आउट करना है कि यहाँ पर मार्केट आपको मिलती है तो क्या बिहेव कर रही है, बार बार सेलिंग आ रही है, रेजिस्टेंस अपनी बिहेव जो है ना वो एक्ट कर रही है, हमें भी सेल करके निकलना चाहिए। फिर वापस से डिप करने का वेट करना चाहिए, फिर वापस मार्केट अपने सपोर्ट के पास मिले, जितनी नेगेटिव न्यूज क्यों ना आ जाए, उस वक्त हम अपनी सपोर्ट के ऊपर वापस से बाइंग के लिए जरूर देखेंगे। कुछ आखिर में कुछ
इस वीकली वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कशन की थी कि कुछ भी हो जाए, अभी तक 3 पॉइंट्स पूरे नहीं हुए हैं, आप वेट करो, यहाँ पर आकर लगेगा कि लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग आ रही है, सो हमें भी प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। चूँकि प्रीवियस वीडियो जो हैं वो मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके मैं चला रहा हूँ, ताकि जल्दी जल्दी बात कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो लास्ट 3 वीक पहले जो हमने डिस्कशन की थी, उसके अंदर हमने बताया था कि क्या मार्केट क्रैश होने वाली है। इस वीकली वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कशन की थी, छोटा सा क्लिप वो भी जल्दी जल्दी से सुन लेते हैं। कंटिन्यूसली अगर आप वीकली बेसिस पे भी देखो ना, तो क्या हुआ इस पूरे वीक के अंदर, लास्ट वीक के अंदर जो वीक गुजरा था 362 पॉइंट नेगेटिव जुड़े थे, इस पूरे वीक के अंदर 200 पॉइंट नेगेटिव पॉजिटिव साइड पे जुड़े। टोटल पूरे वीक के अंदर 200 की बैंडविड्थ के अंदर काम हुआ है। जस्ट इमेजिन, यानी काम ही नहीं हो पा रहा अब। लेकिन चूंकि हमारा वो डेली का लेवल आ चुका है 42,000, 43,100, 43,000 का, ये मल्टीपल टाइम यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता ना, इस लेवल पर आकर 50-100 पॉइंट को गेम खेलना सही नहीं होगा। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना ही मच बेटर ऑप्शन है। और स्पेशली अब जो ये अनाउंसमेंट आई है स्टेट बैंक की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी की, और जो अभी 16% हो चुका है, और अगर आप फोरकास्ट देखो तो फोरकास्ट यही थी कि 16% अभी हमारा होगा इस ट्रेडिंग जो इस क्वार्टर के अंदर, एंड ऑफ दिसंबर तक 2022 के अंदर। और जो मुख्तलिफ माहिरीन है जो एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट रेट होगा, जो प्रोजेक्टेड है, वो अराउंड 17 के करीब करीब होगा 2023 के अंदर। ये एक एक्सपेक्टेशन है। और अगर आप चार्ट देखो, मैं एक 25 साल का आपको चार्ट दिखाता हूं, तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर भी बेसिकली 1998 आई थिंक या 1999 के करीब हमारे 16% के रफ आप समझ लो 2000 के करीब, सन 2000 के अंदर हमारा जो इंटरेस्ट रेट था वो अराउंड 16% के करीब था, 16-17% के करीब था। और अब हम तकरीबन कोई 22 साल बाद जाकर उस इंटरेस्ट रेट के ऊपर अब जाकर हम पहुंचे हैं। सो ये बेसिकली ये नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है हमारे नेक्स्ट वीक के लिए। स्पेशली ये वजह नहीं है कि सिर्फ इस वजह से नेगेटिव इंपैक्ट होगा, वजह असल बेसिक तो है टेक्निकल। और ये टेक्निकल पिछले गुज़िश्ता 2 हफ्तों से यही टेक्निकल था, 43,000, 43,100। ये प्रॉब्लमेटिक एरिया होगा और मल्टीपल टाइम। अब ये जो हमारी न्यूज आई थी जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मसला भी हल हो गया, अपॉइंटमेंट हो गई, तो मार्केट को तो उसको पॉजिटिव न्यूज की वजह से तो ब्रेकआउट दे देना चाहिए था, नहीं दे सकी मार्केट, ब्रेकआउट नहीं दे सकी। पॉजिटिव न्यूज के ऊपर भी इंपैक्ट नहीं ले रही मार्केट, और जब नेगेटिव भी आ रही है तो नहीं ले रही। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने लेवल्स के ऊपर जाएंगे, और लेवल यही कहते हैं कि 43,000, 43,100। जब तक ये ब्रेकआउट सबमिट नहीं करती और हमारे वही 3 पॉइंट जो हमने लास्ट वीकली वीडियो के अंदर डिस्कशन किए, जब तक वो पूरे नहीं होते, उस वक्त तक अब हमें इस एरिया पे आकर अपना प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। और अब चूंकि अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन, अबव द एक्सपेक्टेशन जो मार्केट की थी कि स्टेटस को रहेगा इंटरेस्ट रेट का, वो नहीं हुआ है, तो आगे अब प्रॉब्लम हमारे लिए इंडेक्स वाइज बन सकती है। और हमने बहुत ही क्लियरली हमने देखा जैसे कि लास्ट 3 वीकली वीडियोस के अंदर लगातार आप दोस्तों को ये बताया गया कि 43,100 का लेवल यहाँ पर अभी तक 3 पॉइंट पूरे नहीं हुए, यहाँ पर सेल करके निकलना मच बेटर ऑप्शन। चलते हैं जी, क्या हुआ मार्केट में। अभी आप देखो कि एग्जैक्टली यहाँ पर आप देखोगे 43,120.54 का हाई बना, और उसके बाद लगातार आप लास्ट 4 वीक्स से देखो लगातार मार्केट गिर रही है। लास्ट वीक भी जो मार्केट गिरी है वो तकरीबन कोई 2,000 पॉइंट मार्केट ऑन अ वीकली बेसिस नेगेटिव साइड पे जोड़े। ये इसकी जो डिस्कशन है वो ऑलरेडी मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ पहले ही डिस्कशन कर चुका था। 7 जो दिसंबर वाला ग्रुप है हमारे मेंबर्स का, 7 दिसंबर को मैंने एक काफ़ी लंबी चौड़ी 8-9 मिनट की एक ऑडियो दोस्तों के साथ जो है ना वो मैंने अपनी कुछ राय का इजहार किया था और बताया था। वो क्या बताया था थोड़ा सा वो हम चाहता हूँ वो भी जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके वो सुनने तक आपको अंदाज़ा हो कि हम काम किस तरह कर रहे थे। और यही आपको जिस तरह बताया कि एटलीस्ट हम 40,500 के लेवल का वेट कर रहे थे, वहाँ पे कोई रिवर्सल होगा तो हम देखेंगे। वो हमने देखा कि लगातार मार्केट यही एग्जैक्टली 43,120 का हाई बनाने के बाद आज जो वीकली क्लोजिंग आई है वो 39,342 के ऊपर आई है। ये मैंने मेंबर्स के साथ क्या डिस्कशन की थी इस ऑडियो के अंदर वो भी जल्दी से सुन लेते। मैंने इसको भी फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मार्केट के हवाले से कुछ डिस्कशन मैंने करनी थी। एक तो ये कि आपको दोस्तों को पता है कि पहले भी जब मार्केट 43,000 पे थी तो वहाँ पे एग्जैक्टली 43,100 पे मैंने लास्ट जो मंथ वाला जो ग्रुप था नवंबर का, उसके अंदर मैंने कहा था वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, वो बाइंग के ऊपर ना है। यहाँ से एक एटलीस्ट एक करेक्शन 41,500 तक एटलीस्ट दिखती है। सो अभी हमने देखा कि नवंबर एंड के बाद से फिर अचानक आपने देखा कि दिसंबर और अभी आज 7 दिसंबर हो गई, 6 दिसंबर, यहाँ पर हमने देखा कि एग्जैक्टली वो बॉटम अभी मार्केट ने लगाया है 41,296 का, यानी तकरीबन 41,300 के अराउंड पे
मार्केट ने इंट्राडे बेसिस पे वहां पर गई, बट एटलीस्ट वो 41,500 के लेवल को टेस्ट किया और हमने कल देखा कि कल भी मार्केट के अंदर रिकवरी हमें दिखी और आज भी मार्केट पॉजिटिव साइड पे आई है। सो ये एटलीस्ट ये लेवल था जहां तक मार्केट को एटलीस्ट आना चाहिए। तो यहाँ से एक शॉर्ट टर्म का पुल बैक जो मैंने डिस्कशन ग्रुप के अंदर भी कल शेयर किया था, 2 दिन पहले शेयर किया था, आई थिंक 3 दिन पहले शेयर किया था कि मुझे लगता है कि 41,500 के एटलीस्ट वो लेवल मार्केट आया, वहां से हमें शॉर्ट कवरिंग देखे। आप देखोगे कि कल मार्केट इंट्राडे बेसिस पे 41,296 का 41,300 का अपना एक बॉटम लगाती है, इंट्राडे के अंदर मार्केट ऊपर आकर क्लोज करती है 41,539 के ऊपर, और आज हमने देखा तकरीबन कोई 300 पॉइंट के करीब की, 280 पॉइंट के करीब की मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी दिखी है। ये बेसिकली बाइंग नहीं दिख रही, यहाँ पर मुझे जो लग रहा है वो शॉर्ट कवरिंग है, चूंकि एक ट्रेंड लाइन की एक सपोर्ट है जिस वजह से यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आनी है, वो आ गई, कल भी आई और हमने आज भी देखा पॉजिटिव साइड पे गई। बट जो एक और चीज मैंने जो डिस्कशन ग्रुप में शेयर की थी कि जो सेकंड और थर्ड टियर वाले, सेकंड टियर और थर्ड टियर से मुराद होता है, थर्ड टियर का मतलब होता है जो पेनी स्टॉक होते हैं ना, आपको वॉल्यूम वहीं पर दिखेगा, वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे काम वहीं पर दिखेगा। आज भी आप देखो DCL आपको मिलेगा टॉप वॉल्यूम लीडर में, WTL मिलेगा, कॉसम मिलेगा, आपको हेस्कॉन मिलेगा, आपको SSGC मिलेगा, आपको TPLP मिलेगा, आपको सिनर्जी मिलेगा। टॉप वॉल्यूम जो लीडर हैं वो इस तरह के थर्ड टियर वाले स्टॉक हैं। जो पुल बैक भी आ रहा है वो ये थर्ड टियर वाले जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर ज्यादा दिखता है, और इसी तरह कुछ सेकंड टियर के स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी दिखता है। बट मेजोरिटी अगर हम बात करें इसके अंदर वॉल्यूम लीडर में आपको TRG भी दिखेगा, आपको SNG भी दिखेगा। तो वो एक इक्का दुक्का ही ऐसे आपको वॉल्यूम लीडर जो दिखेंगे जिनके अंदर वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे काम हुआ है, वो आपको कुछ एक दो स्टॉक ही दिखेंगे जिनके अंदर वॉल्यूमेट्रिक बेसिस में एक अपसाइड की मूव आई है। बट जो लग रहा है मुझे यहाँ से ब्रेक डाउन लग रहा है अभी। ब्रेक डाउन इस सेंस में कि जो 41,500 का इंट्राडे बेसिस पे बात की जाए 41,300 का, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आनी थी वो आई है। आज वॉल्यूम भी अच्छा मार्केट में जनरेट हुआ है, लेकिन जो सपोर्ट के बाद जो वॉल्यूम जनरेट होना चाहिए था ना वो नहीं दिखा, वहां पर शॉर्ट कवरिंग का वॉल्यूम मुझे ज्यादा फील हो रहा है। तो ऑल्दो अभी तक मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया नहीं है, अब ब्रेक डाउन कहाँ देगी, जब 41,500 से नीचे जाकर क्लोज करेगी ना तो वो ब्रेक डाउन होगा, और उसके बाद वो लेवल जो सितंबर और अक्टूबर वाले ग्रुप के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि मुझे लगता है 40,500 और 40,600 के अराउंड में मार्केट को आना चाहिए अपना बॉटम लगाने के लिए। मुझे लगता है एटलीस्ट वहां तक मार्केट आएगी। बट टेक्निकल बेसिस पे बात की जाए तो अभी तक ब्रेक डाउन नहीं दिया, लेकिन जो एक एंटिसिपेशन मुझे लग रही है, जो मेरी चार्ट रीडिंग मुझे बता रही है, वो ये बता रही है कि मुमकिन है मार्केट के अंदर एक दो दिन का और बाउंस आए और 42,033 का एक लेवल है वहां तक मार्केट आए और उससे रिवर्सल आए, या कल ही अचानक आपको दिखेगा रिवर्सल हो। क्योंकि जो हैवी वेटेज जो स्टॉक्स है ना, हैवी वेटेज जो सेक्टर्स हैं सारे, वो सारे के सारे बेरिश हैं। ऑल्दो चूंकि वो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, आप सीमेंट को ले लो, वो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड रीजन के अंदर है, तो वहां से एक टेक्निकली चूंकि वो तमाम के तमाम स्टॉक अपने सपोर्ट के पास आए हुए हैं, तो वहां से एक टेक्निकली बाउंस बनता है। बट वो मुझे लगता है शॉर्ट लिविंग बाउंस होगा, शॉर्ट टर्म का एक बाउंस होगा, जो कि बेसिकली शायद बुल्स को ट्रैप करेगा। यहाँ से देखो बाउंस आ रहा है सपोर्ट के पास, और वहां से एक शॉर्ट टर्म का बाउंस, और अचानक हमें 2-4 दिन बाद दिखेगा अचानक ब्रेक डाउन हो गया। लग ऐसा रहा है, मेरी चार्ट रीडिंग ये कह रही है, ऑल्दो अभी तक ब्रेक डाउन हुआ नहीं है, बट बाइंग कॉल अभी तक आप देखो जनवरी का स्टार्टिंग, दिसंबर का स्टार्टिंग अभी 6-7 दिन हो गए, बट यहाँ पे कोई बाय कॉल मेरी जनरेट नहीं हो रही। जो जब तक मुझे नहीं लगेगा बाय कॉल के ऊपर आना चाहिए, जब तक हम मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट्स के अंदर ही होंगे, क्योंकि एंटिसिपेशन मुझे ये लग रही है, मेरी चार्ट रीडिंग बता रही है कि वो ब्रेक डाउन हो। अब यहाँ पर इस वजह से नहीं है कि मैशत इतनी खराब है, ये वो 100 तरह की न्यूज, चूंकि आपको पता है मैं न्यूज को तो देखता नहीं, ना मैं उसको देखता हूँ ना उसके ऊपर ट्रेड करता हूँ, मैं प्योरली टेक्निकल बेसिस पर भी बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये तो कल ही सेलिंग आनी चाहिए, कल ना हो तो 42,000 के ऊपर थोड़ी देर मार्केट जाए, या तो गैप अप ओपनिंग के साथ ओपनिंग के बाद एक दफा जाए और टेस्ट करके वहां से रिवर्सल की तरफ आ जाए। तो अभी तक मैक्सिमम स्टॉक के अंदर जिनके अंदर पिछले हमारी शॉर्ट कॉल है, जिसमें TPLP है, TRG का तो इस महीने के अंदर बताया है, बट आपको याद होगा जो पिछले महीने जो थे दोस्त ग्रुप मेंबर्स, उस वक्त भी 150 के लेवल के ऊपर भी TRG का मैंने वो शॉर्ट का ही कहा था, तो वहां पर भी आप देखोगे कि एग्जैक्टली वहीं से ही रिवर्सल आया है ना ऊपर के लेवल से ऊपर। सो यहाँ पर भी यही लगता है कि यहाँ पर अभी बैंक साइड के ऊपर फिलहाल नहीं आना चाहिए। हाँ, सेकंड और थर्ड ईयर वाले स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ मूव हमें मिल जाएगी। उसके अंदर कुछ हेस्कॉल के अंदर कुछ मुझे मूव अच्छी लग रही है, जिस तरह की वो एक खास पैटर्न के अंदर जो कंसोलिडेशन अपनी कंप्लीट कर रहा है ना, ये बहुत अच्छा है। तो अगर काम करना भी है तो वो इसी तरह के स्टॉक के अंदर पुल बैक के अंदर काम किया जा सकता है। बट जनरल अगर मैं बात करूं मार्केट के हवाले से, तो अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं कोई बाय कॉल नहीं जनरेट कर रहा। उससे ज्यादा बेहतर हमारा फिर यही है कि हम कैश के ऊपर रहें, या जो दो शॉर्ट करते हैं सिर्फ वो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को देखा जाए, थोड़ा पुल बैक का वेट किया जाए, पुल बैक आए तो वहां पर शॉर्ट ही ज्यादा बेहतर होगा। अभी बाइंग साइड के ऊपर कोई कॉल जो है ना वो जनरेट नहीं हो रही। बहुत इक्का दुक्का कोई स्टॉक होंगे जिनके अंदर है ये, जो जिन स्टॉक के हवाले से मैंने डिस्कशन ग्रुप के अंदर शेयर किया हुआ है। तो ये मेरा व्यू है, क्योंकि लास्ट वीकली वीडियो भी मैं नहीं बना सका, तो ये मैंने कहा कि आप दोस्तों के साथ शेयर करूं, तो बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे
रहे हैं भाई अभी क्या बाय करें, क्या क्या काम कर रहे हैं, तो वो बन नहीं रही बाय की कॉल लिहाजा। और चूंकि मैं खुद ट्रैवलिंग के अंदर भी हूँ, मैं आउट ऑफ पाकिस्तान हूँ अभी, तो इसीलिए यही मौका था कि यहाँ पर ट्रैवलिंग की जाए, चूंकि मार्केट के अंदर मूव उस तरह की नहीं है। तो जो शॉर्ट मैंने किया हुआ अपना 43,100 का राउंड में मैक्सिमम स्टॉक के अंदर मैं अभी भी होल्डिंग के ऊपर हूँ, इस अजम्पशन के साथ यहाँ से एक ब्रेकडाउन हो और एटलीस्ट 40,600 के करीब मार्केट एटलीस्ट वहां पर आए, और फिर जाकर वहां पर अगर मूव कोई लगी मुझे कि हाँ यहाँ पर कोई बाइंग करनी चाहिए, तो फिर बाय कॉल जनरेट करूँ, वरना अदरवाइज जो दोस्त मुझे फॉलो कर रहे हैं साइड लाइन लेना बेहतर है, या जिनके अंदर जो है ना वो शॉर्ट्स हैं सिर्फ वो करना बेहतर है। मेरी अपनी शॉर्ट पड़ी हुई है, टीआरएल में पड़ी हुई है, टीपीएलबी में पड़ी हुई है, टीआरजी में मेरी पड़ी हुई है, एवीएन में मेरी पड़ी हुई थी, कुछ कवरिंग की थी मैंने, फिर वापस से कुछ कल कवरिंग की थी, क्योंकि वहां पर 41 वही वर्ड जो लेवल आया था 41,500 के करीब, वहां से मुझे लगता था एक पुल बैक था शॉर्ट कवरिंग का, वो मैंने किया था, फिर वापस आज कुछ किया है इस तरह। टीआरजी में मैंने कवरिंग की थी कल, फिर आज वापस से की है, आपको कॉल भी दी है। जीएचएनआई के अंदर मेरी शॉर्ट है, बहुत सारे मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर, डीजीकेसी में मेरी शॉर्ट पड़ी हुई है, काफी सारे स्टॉक के अंदर मेरी शॉर्ट अपनी खुद भी पोजीशन होल्डिंग के ऊपर है। सो जब तक कोई बाय कॉल जनरेट नहीं हो रही साइड लाइन रहना बेहतर है, जिनके अंदर शॉर्ट्स की कॉल है वो उसके अंदर रहना बेहतर है, बट बाइंग अभी मुझे नहीं दिख रही, ये शॉर्ट कवरिंग ज्यादा मुझे फील हो रही है। सो लिहाजा अभी अगर कोई कॉल ना आए, हो सकता है दिसंबर पूरा महीना कोई बाय की कॉल ना आए, जब आएगी, जब कोई कॉल होगी या मेरा लेवल आ जाएगा 40,600 का, तो फिर 40,500 और 600 के करीब का, तो वहां पे जाकर देखा जाएगा कि हाँ अब यहाँ से कुछ मुझे बाय करना है या नहीं करना। तो वो भी एक जो है ना वो बेसिकली एक रीटेस्टिंग के लिए 40,500 600 पे मार्केट आया, फिर एक रीटेस्टिंग के लिए वापस 41,000 या 42,000 के करीब के लेवल के लिए 1,000-2,000 पॉइंट के लिए मैंने अगर करना होगा तो वो मैं करूंगा, वहां पे फिर बैक कॉल जनरेट करूंगा, और होपफुली आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मेरी इस ऑडियो के जरिए से। थैंक यू। माजरत चाहता हूँ कि आपको इतनी लंबी ऑडियो सुनाई, बजाय इसके कि मैं वही सारी चीज़ें रिपीट करूँ जो मैंने अपने मेंबर्स के साथ की हैं और फिर बोलूँ, उससे अच्छा मैंने चाहा कि मैं आपको ऑडियो सुना दूँ ताकि मुझे कम बोलना पड़े और कम बोल के अंदर ही सारे काम हो जाए। तो आपको ये दिखेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर आया था 7 दिसंबर को ये कॉल थी कि ये 41,500 से एक बाउंस मिल सकता है जो कि 42,000 तक मैक्सिमम जाएगा, और मुझे ये था कि अभी तक ब्रेक डाउन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद आप देखोगे 42,000 पे जाने के बाद आप देखो यहाँ पे हाई भी क्या बनाया 41,996.82 का, एग्जैक्टली वही 42,000 का हाई बना, और उसके बाद आप देखो जबरदस्त हो गया लगातार मार्केट बहुत तेजी के साथ, तकरीबन 2,000 पॉइंट मार्केट ने इस वीक नेगेटिव साइड पे जोड़े हैं। सो मैंने बताया था कि मैं खुद कोई बाय के ऊपर नहीं हूँ, मैं टोटल जितना भी है मेरा पोर्टफोलियो मैक्सिमम साइज जो है वो मेरा, हाँ कुछ हैं स्टॉक जो लॉन्ग टर्म के मेरे पोर्टफोलियो के अंदर हैं, बट वो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक 15-20% ही होते हैं, बाकी सब के अंदर ट्रेडिंग होती है। तो मैक्सिमम के अंदर शॉर्ट हो, जिसके अंदर आपने अभी सुना होगा कि कौन कौन सा स्टॉक के अंदर मैं शॉर्ट था, तो आपको दिखा होगा कि लगातार वो स्टॉक किस अंदाज में परफॉर्म किए, जो एग्जैक्टली हमने 43,000 का टॉप पकड़ा, 43,100 का टॉप पकड़ा, और इस अजम्पशन के साथ एटलीस्ट मार्केट 40,500 और 600 पे आए, फिर उसके बाद क्या होगा 40,500 600 पर आ गई मार्केट, अच्छा जी फिर तो हमें बाय पे आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। फिर मेंबर्स को बताया, फिर ये वाली ऑडियो तकरीबन कोई 3-3.5 मिनट की एक ऑडियो है, उसके अंदर फिर मैंने दोस्तों को बताया कि भले ये लेवल आ गया लेकिन यहाँ से भी बाइंग का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। ये छोटी सी ऑडियो है, जल्दी इसे भी हम थोड़ा सा प्लेबैक कर लेते हैं और सुन लेते हैं कि इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, लास्ट जो ऑडियो मैंने डिस्कशन की थी लास्ट ऑडियो के अंदर, वो सिलसिला ये था कि पहले 43,000 पे सारा सेल की कॉल थी कि यहाँ पे सेल करके निकल जाए, एटलीस्ट 41,500 तक मार्केट आएगी, वहां से एक शॉर्ट टर्म का एक बाउंस आएगा जो कि बेसिकली शॉर्ट रिकवरी होगी, रिकवरी करने के बाद 42,000 तक मार्केट जाएगी, और फिर वहां से मुझे मैंने लास्ट ऑडियो के अंदर डिस्कशन की थी कि ऑल्दो चार्ट ने अभी तक कोई बेयरिश सिग्नल दिया नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन का मतलब 41,500 मार्केट उठेगी, और जब 43,000 पर भी मार्केट थी, आपको याद है मैं रटा लगाया हुआ था कि एटलीस्ट पहले मार्केट 40,500 या 40,600 तक एटलीस्ट आए, वहां पर अगर कोई सपोर्ट दिखी तो बाय किया जाएगा, वरना नहीं। आज अभी मार्केट जो है वो जिस तरह की वॉल्यूम जो चार्ट पैटर्न बन रहा है उसके अंदर कोई वॉल्यूम बाय का नहीं दिख रहा मुझे अभी। इसका मतलब ये है कि मार्केट को एटलीस्ट वापस से 39,800 और 39,600 के लेवल तक आना है, और मुझे इस दफा लग रहा है कि शायद ये लेवल भी ब्रेक हो जाए, तो ये एक एक्सट्रीम बेयरिश सिग्नल होगा अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है, क्योंकि उसके बाद जो नीचे लेवल आ रहा है वो काफी ज्यादा जो है ना वो नीचे के लेवल है, जिनमें से मैं डिस्कस कर लेता हूं। अभी एक 38,600 का लेवल है, और मैक्सिमम जो बॉटम लगता है बहुत ज्यादा बेयरिश अगर कोई न्यूज आती है मार्केट में, वो 37,500 का लेवल है। वहां तक लग रहा है कि मार्केट शायद ब्रेक डाउन देके उस लेवल को टेस्ट करे। जो लेवल वेट किया जा रहा था 40,500 600 का, वो इसलिए था कि यहाँ पर आकर मार्केट मूव कैसा बनाती है। जो अभी वॉल्यूम दिख रहे हैं ना, जो बगैर इतने कम वॉल्यूम के साथ मार्केट गिर रही है, 700-800 पॉइंट के करीब अभी गिर रही है, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि कोई बाइंग इंटरेस्ट मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। वैल्यूएशन एक अलग चीज है,
बहुत सारे स्टॉक बहुत अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर आए हुए हैं, और अगर किसी का 3 साल 5 साल का इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम होगा तो वो तो आइडियल है। बट जो ट्रेडिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हैं या जो हम स्विंग की ट्रेडिंग करते हैं या एटलीस्ट एक ट्रेंड की ट्रेडिंग करते हैं कि जब बुलिश ट्रेंड हो जब हम एंटर हो, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर इस लेवल का जो मैं वेट कर रहा था, यहाँ पर आने के बावजूद अगर बाइंग वॉल्यूम नहीं आ रहा तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है, और ये क्लियरली ब्रेक डाउन ऑलरेडी पहले भी हो चुका है। आपको याद होगा मैंने लास्ट ऑडियो के अंदर बताया था कि 41,500 से एक बाउंस आएगा 42 तक, और फिर वहां से अगर एंटिसिपेशन ये थी कि ब्रेक डाउन कर देगी मार्केट, जो ऑलरेडी कर चुकी है। तो लिहाजा साइड लाइन रहना ही बेहतर है। ये जो मैंने आपको बताया भी था लास्ट ऑडियो के अंदर, क्योंकि मैं खुद भी मैक्सिमम स्टॉक के अंदर शॉर्ट्स के अंदर था, एवीएन, एटीआरएल, डीजीके, एचएनआई, टीपीएलपी, टीआरजी, कुछ मैंने कॉल भी दी हुई थी। तो अभी भी मैं उन्हीं के अंदर शॉर्ट हूँ। मैं पूरा मंथ होल्डिंग के ऊपर ही किया हूँ, उसका एंड क्लोजिंग में जब रोल ओवर होगा तो वहां पर जाकर मैं निकलूंगा, अभी नहीं निकल रहा। तो लिहाजा अभी भी कोई शॉर्ट टर्म के बाउंस पे भी बाय करना ज्यादा बेहतर नहीं लग रहा। ऑल दो बाउंसेस आएंगे, जब 800 मार्केट गिरेगी तो 200-300 का तो बाउंस आएगा आना चाहिए, लेकिन उस 200-300 के बाउंस को बाइंग को नहीं देखना चाहिए। अगर जो लोग शॉर्ट करते हैं वो देखना चाहिए, और जो लोग शॉर्ट नहीं करते ना तो वो चुप करके कैश अपना होल्ड के ऊपर रखें, कैश के ऊपर ही रहिए। अभी फिलहाल बाइंग मुझे दिख नहीं रही मार्केट में, लिहाजा बाइंग साइड पर अभी भी नहीं आना चाहिए, ऑल्दो वैल्यूएशंस बहुत अच्छी हैं। सो आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह यही बताया था कि यहाँ से आपको दिखेगा, अभी आप देख लो मार्केट जब ये 40,500 पर आई ना, जो मेरा लेवल था ये वो लेवल है जो बहुत पहले, आज से कोई 1.5 महीना पहले यही लेवल 40,500 का आपको दिख रहा होगा कि मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 43 से ऊपर जाती हुई नज़र नहीं आती, पहले इसको 40,500 को रीटेस्ट करना पड़ेगा। ये तकरीबन 6 नवंबर की हमारी वीकली वीडियो है। सो आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली 43,100 और उसके बाद 41,500, फिर बाउंस 42,000 और फिर 40,500, और फिर मैंने जो लास्ट अभी आपने देखा कि ट्यूसडे को जो ऑडियो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस की थी, आई थिंक ये 2 दिन होंगे शायद, लेट्स सी, ये वाले 1-2 दिन होंगे, जिसके अंदर डिस्कशन की थी कि यहाँ से भी अगर मार्केट जा रही है लेकिन यहाँ से कोई बाइंग इंटरेस्ट मुझे दिख नहीं रहा। चार्ट रीडिंग ये है कि ये नहीं दिख रहा, बल्कि इस दफ़ा मार्केट को टेस्ट करने आना पड़ेगा 39,600 पे। और अभी आपने सुना कि उसके अंदर मैंने ऑडियो में डिस्कस किया कि वो भी यही लग रहा है कि वो भी इस दफ़ा ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो आप देखो जो लास्ट अभी जो क्लोजिंग आई है वो 39,342 के ऊपर आई है, जो तकरीबन 2 साल का लोवेस्ट जो है ना वो लेवल है। ये लास्ट ये लगा था, उसके बाद 2 साल यानी जो ये लेवल लगा है नवंबर 2020, 2021, 2022 में जाकर अब वो लेवल हमें अचीव हुआ है। सो अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मकसद ये था कि जितनी प्रिसाइसली, जितने पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर हमने डिस्कशन की हुई है ना, अगर आपने स्ट्रिक्टली इस को फॉलो किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सिक्योर होगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेंबर्स प्योरली लेवल्स को, और जो आप अब न्यूज़ कुछ भी आते रहे, पहले क्या कहानी चूरन बेचा जाता रहता है मार्केट में, ओ जी असल में मसला आर्मी चीफ का है जी, आर्मी चीफ का मसला हल हो गया ना तो सब कुछ खत्म हो गया, फिर इंशाल्लाह हम तैयार हैं। याद है ना, कहा था नहीं तैयार, अभी मार्केट का पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ। मिनिमम 40,500 पे आएगी, और जब यहाँ पर आई नहीं लगा, बताया कि इस दफ़ा 39,500 600 भी टूटेगा। और ये टाइमिंग आप देख लो, टाइमिंग भी दोपहर 1:30 बजे का, आप देख लेना उस वक्त चार्ट की क्या पोजीशन थी। और ये भी कहा था कि खुलेगी नीचे, बट 200 आप देखो गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, मार्केट 39,600 पे खुली, बट गई कहाँ तक, 40,000 तक गई। यही बताना 200-300-400 पॉइंट का एक पुल बैक जरूर आएगा, बट वो सेल हो जाएगा, अल्टीमेट वो सेल ऑफ हो गया। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्रिसाइसली हमने ये काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर ली, और मैंने चाहा कि जो चीज़ें एक सिलसिलावार चली हुई आ रही है हमारी, उसको हम एक रिकैप के तौर पर जोड़ लें। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई है जुड़। अब आ जाते हैं कि जी आगे क्या लगता है, जी दसो जी आगे क्या लगता है। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा जो मेंबर्स के साथ जो ट्रेडिंग सेशंस जो हमने जो ली हुई हैं ट्रेड्स, उसको डिस्कस कर लेता हूँ। टीआरजी हमने 144, 144, 142 के ऊपर हमने शॉर्ट किया था इस दिसंबर वाले ग्रुप के अंदर 7 दिसंबर को। फिर उसके बाद हम उसको ट्रेल करते रहे, और मिनिमम उसके बाद फिर हमने डिस्कशन की थी। फिर हमने टीपीएलपी को भी शॉर्ट किया था 20 रुपये 20 पैसे के ऊपर, 20 रुपये 60 पैसे का हमारा स्टॉप लॉस था। टीआरजी का जो हमारा टारगेट था वो हमने डिस्कशन की थी कितना जी, अच्छा टीपीएलपी का हमारा 17 का टारगेट था, वो भी हम देख लेंगे। और टीआरजी को हम अभी
अभी ये नहीं है कि दिसंबर से ले, ये नवंबर वाले ग्रुप के अंदर भी जब 150 के ऊपर आया था वहाँ पर भी 150 रुपये 50 पैसे से ऊपर का एसएल रखा था, और उस वक्त भी हमने 22 दिसंबर को भी 22 नवंबर को बेसिकली हमने इसको क्या किया था जी, शॉर्ट किया था। ठीक है, चलो आपको साथ साथ लेके चलते हैं ताकि बात समझना आसान हो जाए हमारे ट्रेडिंग सेशन। ये 22 नवंबर को यहाँ पर आया, यहाँ पर हमने शॉर्ट किया, फिर 142 और 142 के करीब हमने वापस से रीशॉर्ट किया। इन दो लेवल्स के ऊपर हमने शॉर्ट किया। आज ये 112 रुपये 82 पैसे 2 दिन लगातार ये लोअर लॉक के ऊपर है। इसी तरह TPLP आपने देखा कि हमने शॉर्ट की कॉल दी थी पहले भी, यहाँ पे 20 रुपये 20 पैसे पे हमने शॉर्ट किया था, और ये 17 का लेवल दिया था, ये लेवल भी टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। इस तरह मल्टीपल ट्रेड्स और भी होंगी, जल्दी जल्दी से वो भी देख लेते हैं। इसके बाद NRL हमने नवंबर के अंदर शॉर्ट किया था, कितने रुपये, 216 रुपये और 223 रुपये तक हमने यहाँ पर शॉर्ट करना है। 230 रुपये की एसएल था हमारा, और जो चैनल बॉटम का हमारा लेवल था वो 188 रुपये के ऊपर था। देख लेते हैं क्या क्या ऐसा परफॉर्म किया। आपको दिखेगा एग्जैक्टली 226 रुपये का यहाँ पर हाई बनता है। हमारा 230 का स्टॉप लॉस था, 226 के ऊपर यहाँ पर हाई बना, और लगातार उसके बाद से ये गिरते गिरते हमारा तो टारगेट 180 का था, बट वो 170 के ऊपर आज मौजूद है। इसी तरह और कौन कौन से हैं जी, TRG हमने इंक्रीज किया था, ये TPLP की शॉर्ट है, TRG के ये लेवल्स हैं। ये कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपको याद होगा जब मार्केट 1500 माइनस हुई ना सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, उस वक्त ये वाला जो ट्रेडिंग सेशन 20 दिसंबर को वो हो जी बुरा हाल हो गया, -1500 हो गई मार्केट, फिर क्लोजिंग 1100 1150 माइनस पे दी थी। तो उस वक्त हम लोग चेयर अप कर रहे थे, हम बोले थे मार्केट में सब रो रहे हैं और हम हंस रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, कोई तीसमार खां नहीं है, मैं नहीं हूँ। सिंपल सा हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एक बनाई कि भाई मेरे ये 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट पूरे हो जाएंगे मैं बाइंग साइड पे आ जाऊंगा, नहीं होंगे यहां से जो गिरोगे ना बहुत बुरे तरीके से गिरोगे। तो अल्टीमेट क्या हुआ, कोई क्या न्यूज आ रही है क्या नहीं हो रहा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे लेवल्स पता थे, मुझे यहां पर बेचना था। अब यहां पर हम देखते हैं सपोर्टिव लेवल क्या आएंगे, वो भी हम डिस्कशन पे आते हैं अभी। तो हमने यहां पर बेचना था। अब 43 से लेकर आज 39,000 के ऊपर मार्केट है, कितना गिर गई जी, 4000 मार्केट गिर गई ना। तो अगर आपने सेक के रखा, और जो मैंने कहा था ना कि फरारी बेच के जिस तरह प्रॉफिट कमाया जाता है ना, इसी तरह स्टॉक बेच के भी प्रॉफिट होता है। अगर आपने उसी तरीके से काम किया हो ना तो फिर ही है मज़ा, फिर होगा मज़ा, फिर आपने ज़बरदस्त किस्म का, अगर आपने शॉर्ट नहीं भी करते, आपने वहाँ पर सेल किया हुआ होगा तो 4000 नीचे मार्केट आज आपको मिल रही है और आज आप लॉस में नहीं होगे। लेकिन दिखता यही है कि हमारे जो बेचारे रिटेलर्स होते हैं ना, ये 95% लॉस के अंदर होते हैं। वजह क्या होती है, वजह यही होती है कि लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देते। वोट को इज्जत दो नहीं दो, लेवल को तो इज्जत दो। लेवल को इज्जत दोगे तो फिर जो है ना वो लेवल मार्केट भी आपको इज्जत देगी, आप बड़े सुकून और चिल मारोगे। मार्केट गिर रही होगी प्रॉफिट कमाओगे, मार्केट बढ़ेगी फिर भी आपको प्रॉफिट कमाओगे, चूंकि आपने सारी चीजें लेवल्स के ऊपर की होंगी। लेवल्स के ऊपर जब आप करोगे स्टक हो जाओ, दैट्स इट, आप देखोगे आप इंशाल्लाह माला माल ही होगे। आज पूरी दुनिया रो रही है ना, पूरे मार्केट वाले रो रहे हैं, वो ये हो गया वो हो गया, मर गए लुट गए सत्यानाश हो गया, फलाने ने नहीं बोला था, फलाने ने बोल दिया था, फलाने गुरु ने बोला था हाँ बाय कर लो, वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, फलाना दिमाग है, सब रो रहे होंगे ना, हम हंस रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज, तो ये हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ जल्दी जल्दी और अगर कुछ हो तो हम देख लेते हैं। हाँ अब हम आ जाते हैं करंट मार्केट के ऊपर। ये तो हो गया रिकैप, क्या से हमने शुरू किया था, क्या पूरी एक तरतीब बनी, किस तरीके से हम लेकर आए, क्यों लेकर आए, क्या वजह थी, ये सारी चीज़ें आपको बताई ना। अब आ जाते हैं अब क्या करना है जी, दसो। अच्छा जी, अभी 39,600 के ऊपर मार्केट आई थी। मैंने कहा था कि ये डबल बॉटम का लेवल है, ये एक सपोर्टिव जोन लगता है, और अभी थोड़ा सा वेट करो। और फिर मैंने दोस्तों को दिन में ही बता दिया था जबकि मार्केट ऊपर के लेवल के ऊपर थी, मुझे लग रहा है कि ब्रेकडाउन के ज़्यादा चांसेस हैं। सो आपने देखा कि मार्केट ने अल्टीमेटली जो ये लेवल था ना 39,600 और 800 का लेवल, उसको भी लास्ट डे की क्लोजिंग पे ब्रेक डाउन कर दिया है। अब क्या है, अभी हमें क्या करना है जी, अब आप किस तरह फंसे वो क्या आई डोंट नो। बस मैं अभी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा। जिन्होंने प्योरली मुझे फॉलो किया है, जिन्होंने प्योरली टेक्निकल्स को फॉलो किया है, मैं उनको उसके हवाले से करंट मार्केट का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेता हूं जी।
अच्छा जी, थोड़ा सा डिटेल है, थोड़ा सा समझिएगा और समझकर, चूंकि ये ड्यूरिंग मार्केट इसको डिसाइड करना होगा, तो जो मेंबर्स हैं उनको तो मैं खुद डेफिनेटली गाइड करूंगा, जो नहीं है, जो हमारे यूट्यूब के फॉलोवर्स हैं, वो आप ऑन टाइम जब मार्केट चल रही होगी ना उस वक्त आप किस तरह डिसाइड करोगे वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, पहले तो ये है कि मार्केट एक खास किस्म के पैटर्न के अंदर अभी चलती हुई आ रही है, ठीक है, खास किस्म का पैटर्न है, और वो क्या, ये पैरेलल चैनल का पैटर्न है। इस बॉटम पे आती है, बाउंस लेती है, टॉप पे जाती है, सेल होती है, बॉटम पे आती है, बाउंस लेती है, टॉप पे आती है, सेल होती है, बॉटम पे आती है, बाउंस होती है, टॉप पे आती है, सेल होती है, बॉटम, टॉप, और अब ये बॉटम की तरफ जा रही है। तो और ये जब यहाँ पर भी एग्जैक्टली टॉप के ऊपर आई थी तो क्या हुआ था, अल्टीमेट यहाँ पर भी सेल हो गया था ना। सो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो सपोर्टिव लेवल है ना, थोड़ा सा चार्ट डिफरेंस है केसी 100 इंडेक्स का और केसी ऑल शेयर का। सबसे पहले मैं केसी 100 इंडेक्स को डिस्कस कर रहा हूँ। अभी मैं स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जा रहा, स्टॉक लेवल पे नहीं जा रहा, वो मेंबर्स के लिए सिर्फ एक प्योरली आपने इंडेक्स को देखकर कैसे ट्रेड करना है, स्पेशली वो जो हाई बीटा स्टॉक है जो इंडेक्स के साथ मूव करेंगे उनको किस तरह करना है उसको आप देख लो। देखो, अभी मार्केट आ रही है सपोर्टिव जोन के ऊपर। जो एक सपोर्ट जोन था 39,600 का, मार्केट ने उसको डेली बेसिस पे पहले ब्रीच कर लिया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। सो अब इसकी सिग्निफिकेंस ये होगी कि पहले जो इट वाज अर्लियर सपोर्ट, नाउ इट बिकेम रेजिस्टेंस। इट मींस कि 39,600 और 39,800 का जो ये लेवल है ना, ये अब रेजिस्टेंस के तौर पर इसके लिए काम करेगा। तो सपोर्ट क्या है? सपोर्ट के लिए आपको दो चीजें समझना जरूरी है। एक तो ये जो पैटर्न चला हुआ आ रहा है ना, अगर अब इसकी स्पीड पे डिपेंड करता है, जो मैंने आपको बताया ये पैरेलल चैनल का जो पैटर्न चला हुआ आ रहा है इसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर तो मार्केट की गिरने की स्पीड तेज होगी तो इस पैरेलल चैनल का जो बॉटम बनेगा, अगर बहुत ज्यादा तेज होगी तो वो 38,000 के अराउंड में है, और अगर वो स्लोली आता है तो मार्केट का बॉटम जो लगता है वो 37,400 या 37,500 के अराउंड में आता है। और इसकी सिग्निफिकेंस एक और भी रीजन है इस लेवल की, खास तौर से वो मैं भी आपको दिखाता हूं, बट ये डिपेंड करेगा मार्केट की नेक्स्ट मूव के ऊपर। इन द मीन वाइल बीच में जो सपोर्ट है हमारे पास वो ये है 38,600 और 38,800 के अराउंड में, जो प्रीवियस वाली भी सपोर्ट बन चुकी है मार्केट में, मार्केट की अक्टूबर 2020 और इसी तरह एंड ऑफ अक्टूबर 2020 के अंदर। यहाँ पर मार्केट ने जब डबल बॉटम बनाया था तो वहां पर भी ये लेवल एक सपोर्ट जोन के तौर पर था। तो जब यहां पर मार्केट आती है तो जिन लोगों ने इस टॉप के ऊपर 4,000 पॉइंट ऊपर शॉर्ट किया हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता यहां पर रिकवरी की तरफ जाएंगे। बट डेली की क्लोजिंग के अंदर अगर रिवर्सल का कोई पैटर्न बनता है, वो किस तरह बनता है, जो जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है वो तो बहुत खुद ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जो मेंबर्स हैं वो उनको मैं खुद बता दूंगा, और जो यूट्यूब के ऊपर जो फॉलोवर्स हैं वो आप देखोगे कि कोई एटलीस्ट आवरली की है, बेहतर तो होता है डेली की एटलीस्ट क्लोजिंग यहां पर आकर बाउंस लेकर क्लोज करता है मार्केट। एक बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन, कोई रिवर्सल पैटर्न की फॉर्मेशन होती है, वो कितने पैटर्न है वो आप सर्च कर लेना, उसके अंदर कोई पैटर्न की फॉर्मेशन होती है तो फिर आप अपना एटलीस्ट जो शॉर्ट किया हुआ है वो आप क्लोज कर लोगे। अच्छा, ये जो दो लेवल मैंने आपको बताया कौन कौन से, 38,600, 38,800, और मैक्सिमम जो बॉटम है वो 37,400, 500 के अराउंड में है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, टेक्निकली अगर आप देखो तो बेसिकली अगर आपको दिखेगा ना तो वो यहाँ पर जो पैटर्न बना हुआ है ना वो बना हुआ है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। वो हम आई थिंक प्रीवियस वाली एक वीडियो के अंदर भी हम डिस्कशन कर चुके हैं हेड एंड शोल्डर के पैटर्न का। अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पर हम इसका लेफ्ट शोल्डर ले लेते हैं, यहाँ पर इसका ये हेड आ गया है, यहाँ पर हम इसका राइट शोल्डर ले लेते हैं और यहाँ से इसका क्लियरली ब्रेक डाउन हो चुका है और रीटेस्टिंग भी एग्जैक्टली हो चुकी है, जिस तरह अभी आपने देखा हमने प्रीवियस वाली लास्ट 3 वीकली वीडियोस के अंदर ये डिस्कशन की। तो उसका जब इंडेक्स का जो लेवल बनता है बेसिकली सपोर्ट का हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के हिसाब से, वो बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली आपको दिखेगा एग्जैक्टली वो बन रहा है यही 37,400 और 500 के अराउंड में। तो यहाँ पर मेनली हमारे पास 2 सपोर्ट जोन आ रहे हैं। एक आ रहा है प्रीवियस वाला लोअर जो स्विंग का जो बना हुआ है हाई लो,
वो आ रहा है 38,600 टू 38,900 के अराउंड में। और अगर इसको भी मार्केट तेजी के साथ ब्रीच करती है तो फिर इस पैरेलल चैनल और हेड एंड शोल्डर के हेड के जो विड्थ आती है वो यहाँ पर हमारे पास 37,400 और 500 के अराउंड में आ रही है। इसको एक और तरीके से भी आप समझो, आप ये देखो कि यहाँ से जो मार्केट, अगर हम फिबोनाची की रिट्रेसमेंट लगाते हैं, जो कोविड का जो स्विंग लो था और जो अभी हमारा रिसेंटली जो स्विंग हाई लगा है, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मेनली सपोर्टिव जोन बनता है, जो फिबोनाची का गोल्डन रेशो है ना, वो भी यही लेवल आ रहा है 38,000 का। और ये है 50% की रिट्रेसमेंट, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रिट्रेसमेंट होती है अगर मार्केट ने बुलिश जाना होगा उसके बाद, वो हम जब हम वहाँ पर लेवल आएगा तो हम उस वक्त डिस्कशन करेंगे, वो बनता है 35,450 का। ये दो फिबोनाची की रिट्रेसमेंट के सपोर्टिव जोन है। और जो मैंने अभी प्रीवियस वाले जो दो डिस्कशन किए, वो एक पैरेलल चैनल का और एक जो है वो हमारा जो हमने डिस्कस किया है वो रिट्रेसमेंट का जो लेवल है पैरेलल चैनल का, और एक हमारा जो है ना वो हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट है वो बनती है। अच्छा, इसका जो चार्ट है ना थोड़ा सा डिफरेंट है केसी ऑल शेयर का। केसी ऑल शेयर के ऊपर अगर आप जाओगे तो वहां पर जो सपोर्टिव जोन बन रहा है और जो हेड एंड शोल्डर के पैटर्न की फॉर्मेशन बन रही है वो बन रही है अराउंड कोई 26,000 के अराउंड में। बट यहां पर कोई हॉरिजॉन्टल कोई सपोर्ट पीछे आपको नहीं दिखेगी। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट वो काफी ज्यादा नीचे जाकर आ रही है, जो कि तकरीबन 24 और 25,000 के अराउंड में आ रही है। सो इसका अगर मैं बहुत आखिर में अब ये तो मैं आपको टेक्निकल जो लोग फॉलो करते हैं मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अगर ये चीज़ अगर आपके ऊपर से भी गुजर जाती है और आपको नहीं समझ में आती, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, मैं आपको और बहुत सिंपल सी भाषा के अंदर अभी समझाने की कोशिश करूंगा वो। अच्छा, इसी को जिस तरह भी हमने कैसी 100 इंडेक्स के अंदर फिबोनाची की रिट्रेसमेंट लगाई थी, हम कैसी ऑल शेयर के ऊपर भी लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली यहीं पर जहाँ पर अभी मौजूद है 26,600 पे, और जो 0.618 की जो रिट्रेसमेंट है वो 25,000 के ऊपर आ रही है। और ये 25,000 का ये वही लेवल है जो प्रीवियस वाले जो है ना वो स्विंग हाई भी बना हुआ है। तो ये 0.618 का लेवल जो है ना मुझे लगता है शायद ये अचीव हो जाए कैसी ऑल शेयर के अंदर भी। और इन द मीन वाइल यहाँ पर यही 26,000 का लेवल और 25,000 का लेवल, ये एक एरिया होगा जहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग भी दिखेगी, जहाँ पर आपको बाइंग भी दिखेगी, भले जितनी भी बुरी न्यूज़ क्यों ना आ जाए। क्योंकि उसके बाद एक और दफ़ा रिट्रेसमेंट आएगी जो कि वापस से 27,400 और 27,500 को बतौर रेजिस्टेंस के टेस्ट करने के लिए मार्केट एक दफ़ा लाजमी भले डेड कैट बाउंस हो वो लेगी ही लेगी, बगैर उसके मार्केट जा नहीं सकती। सो ये बहुत शायद टेक्निकल चीज़ हो गई होगी, बट जो चिंटू मिंटू बोलते हैं ना जी, वो RSI आजकल क्या होता है जी, वो जो भी नया बंदा आता है ना वो सीखने की कोशिश करता है, तो यूट्यूब में क्या बोलते हैं जी, वो जब 30 के ऊपर आएगा ना RSI तो ये होता है बहुत ओवर सोल्ड हो गया है, तो यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए 30 पे। 30 से यहाँ पर रिवर्सल आता है। आज आपको पता है RSI कहाँ के ऊपर है? ये देखो वैल्यूएशन, ये अराउंड कोई 20 के करीब मौजूद है। तो जिसने 30 के ऊपर बाय किया होगा तो उसका क्या हाल हुआ होगा? मार्केट ने दबा के दिया होगा कि हाँ ये लो 2000 पॉइंट माइनस ले लो, तुम्हें 30 के ऊपर चाहिए ना। ये फजूल बकवास है कि RSI 30 के ऊपर होता है तो बाय होता है, बकवास है। और ख़ास तौर से जो मेंबर जिन्होंने कोर्स लिया हुआ था, जिन्होंने कोर्स के पार्टिसिपेंट है, वो समझेंगे ये बात। ये उनके लिए भी लर्निंग है। आपको देखो ना, ये किसके लिए होता है ये उनको पता है। और मैं ये कहूँगा कि आप प्योरली ये टेक्निकल चीज़ सीखो, ये बाइंग के लिए नहीं होता। 30 या 30 से नीचे आता है ये इसका मतलब कतअन ये नहीं है RSI का कि जब 30 पे बाय कर लो। कतअन मतलब ये नहीं है कि ये बाय होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और 70 से ऊपर होगा तो सेल होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। क्या होता है इसकी डिटेल हमारे कोर्स का एक हिस्सा है। इंडिकेटर्स की हम बात चला रहे हैं तो देख लो, मैकडी ने जो नेगेटिव क्रॉस ओवर कब दिया हुआ है जी, ये दिया हुआ है 25 नवंबर। कब दिया है जी? 25 नवंबर
ये रही, हियर यू गो। इसने बाद में नेगेटिव क्रॉसओवर दिया और आपको पता है ना ये 43,000 और 43,100 का लेवल ये हमने पहले आइडेंटिफाई किया हुआ है कि यहाँ से निकलने की कहानी है, यहाँ से बाय की कहानी नहीं है। सो कहने का मकसद ये है कि यहाँ से भी अभी नेगेटिव ही क्रॉसओवर है। सो यहाँ पर अभी हमें बाइंग के ऊपर अभी नहीं आना चाहिए। इन शॉर्ट मैं बहुत आसान सा जो है ना वो आपको बताऊं तो आसान सी बात ये है कि अभी भी हम बाइंग साइड के ऊपर नहीं है। अब जब भी बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी अगर लगी और मुझे लगा कि हाँ यहाँ से आप दोस्तों को बताना है कि वो बाय किया जाए, मेंबर्स को तो मैं इंशाल्लाह ड्यूरिंग ट्रेडिंग ही बता दूंगा। आप दोस्तों को इंशाल्लाह जब वीकली वीडियो आएगी, चाहे वो अगले वीक बने चाहे उससे अगले वीक बने, जब कोई लेवल की कोई ऐसी मूव मुझे लगी कि हमें बाइंग के ऊपर आना है तो फिर आप तमाम दोस्तों के साथ वो इंशाल्लाह वो मैं शेयर कर दूंगा और फिर उसके लिए इंशाल्लाह हम वीकली वीडियो भी बना देंगे। व्हाट्सअप एक हमने ग्रुप बना लिया है, टेलीग्राम खुद मेरा भी 1-1.5 महीने से नहीं चल रहा, आई डोंट नो वहाँ पे क्या चल रहा है। टेलीग्राम कनेक्शन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं तो उसके लिए हमने व्हाट्सअप के ऊपर ग्रुप बना दिया है। जो दोस्त व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं वो जनरल प्लेटफॉर्म है, आपका डिस्कशन का ग्रुप होगा, वहाँ पर कोई बाय सेल की कॉल नहीं होगी। आप वो ग्रुप उसका लिंक मौजूद है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसे क्लिक करके उसके ज़रिए से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाँ, एक लास्ट बात मेरी रह गई, मुझे ये ज़रूर बताना चाहिए जो अभी हमने डिस्कशन की ना कि ये 3 पॉइंट पूरे होने दो, कोई किसी दोस्त को याद है कि वो 3 पॉइंट क्या थे? और मुझे खुशी होगी कि अगर आप चैट बॉक्स के अंदर लिखकर बताएंगे कि कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताएंगे कि हाँ जी ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे कि जब तक ये 3 पॉइंट्स पूरे नहीं होंगे हम बाइंग साइड पर नहीं आएंगे। नहीं पता तो ये वाली वीकली वीडियो देख लेना, तो एटलीस्ट आपके लिए लर्निंग के लिए बहुत अच्छा एक मटेरियल आपको मिल जाएगा और इन फ्यूचर आपको ये फ़ायदा ही देगा इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।